हर हर महादेव। भक्ति के घर के तरफ से मैं काव्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक अनोखी और अनकही कथा। क्या आप जानते हैं कि कोई भक्त शिवलिंग पर मांस का भोग अर्पित कर सकता है? विश्वास नहीं होता ना, पर यह सच है। यह एक बहुत पुरानी कथा है। दक्षिण भारत में कोठापी के कबीले में थिनन नाम का एक बहुत वीर धनुधर था। एक दिन वो कबीले के लोगों को लेकर शिकार पर निकला। शिकार ढूंढते ढूंढते वो कब रास्ता भटक गया उसे पता ही नहीं चला। अरे ये क्या! वो एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या आप जानते हैं वहाँ क्या था? वहाँ एक अति सुंदर शिवलिंग था। जंगल का वो छोटा सा हिस्सा बहुत ही सुंदर और पवित्र था। यह देखकर थीमन के मन में एक अजीब सी आकर्षण सृष्टि हुई। शिवलिंग को देखकर उसका मन भक्ति से भर गया। शिकार का जो मांस उसके पास था उसमें से कुछ उसने शिवलिंग पर भोग चढ़ा दिया। दूसरी सुबह जब वहाँ का ब्राह्मण, जो कि शिवजी का एक परम भक्त था, वह आश्चर्यचकित हो गया। यह एक पशु का काम होगा सोचकर उन्होंने वह सब साफ कर दिया और पूजा करके घर चले गए। क्या आप जानते हैं अगले दिन क्या हुआ? थीनन और भी ज़्यादा मांस लेकर वहाँ पहुँच गया और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि शिवलिंग पर फूल भी चढ़े हुए हैं। फिर से दूसरी सुबह ब्राह्मण जी आए और वह साफ किए। यह कार्य कुछ दिन तक चलता रहा। अब थीमन जंगल से ढूंढ ढूंढ कर बहुत सारे सुंदर फूल अपनी जटाओं पे डालकर लाता था और उन्हें निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाता था। और क्या आप जानते हैं जब शिवलिंग साफ नहीं होता था तो वो क्या करता था? पास के झरने से मुंह में पानी भरकर लाता और उन्हें थूक मारकर शिवलिंग को साफ करता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण जी बहुत क्रोधित हो गए और वो बहुत रोकर शिवजी की आराधना करने लगे। यह देखकर शिवजी ने उन्हें यह बाणी दी, क्रोधित मत हो मेरे भक्त, यह जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा परम भक्त कर रहा है। इतने आदर, श्रद्धा और सम्मान है उसकी भक्ति में कि मैं पिघल चुका हूँ। तुम्हें अगर परीक्षा लेनी है तो तुम यहाँ छुप कर देख लो। इतने में थीनन आ पहुँचा। हर दिन जैसे मुँह के पानी से शिवलिंग को साफ किया, जटाओं से फूल निकालकर शिवलिंग को सजाया और मांस अर्पित किया। पर ये क्या! शिवलिंग के बाएं आँख से खून निकल रहा है। थीमन बहुत घबरा गया और बहुत सारे जड़ी बूटी लाकर शिवलिंग की आँख में लगाया, फिर भी कोई असर नहीं था। तो उसने सोचा इसका एक ही उपाय है। वह अपनी छुरी निकालकर खुद की बाएं आँख निकाल दी और शिवलिंग पर लगा दिया। फिर खून बहना बंद हो गया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण जी के हाथ कांपने लगे। ये क्या! शिवजी के दाएं आँख से भी खून निकलने लगी। थीमन अपनी दाएं आँख भी निकालने जा रहा था। शिवजी उसकी भक्ति देखकर और सहन नहीं कर पाए और वो स्वयं ही प्रकट हो गए और थीमन के दोनों आँख उसे लौटा दिए। यह देखकर ब्राह्मण जी भी निकल के आ गए और दोनों ने मिलकर शिवजी को प्रणाम किए। शिवजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और थीनन को सबसे बड़ा ऋषि तथा नया नर
होने का वरदान दिया। आँख को तमिल भाषा में आन बोलते हैं। उसी दिन से हीनन को कन्नप्पा नयना बोला गया। तो यही समाप्त होती है हमारी कथा। इस सुंदर कथा से हमने यह सीखा कि भक्ति में ही शक्ति होती है। भगवान हमारे दिल में बसते हैं। अगर हम उन्हें दिल से पुकारें तो वो ज़रूर आते हैं। आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर